आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ऐसे में पैराग्राफ लिखने का हुनर सिखाऊंगा और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा पैराग्राफ के 5 लाजमी हिस्से कौन से हैं। मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जामिनर पीएमएस इंग्लिश ऐसे में कौन सी चीज़ों को चेक करता है, वो 7 चीज़ें इसी वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले एग्जामिनर आपकी आउटलाइन चेक करता है। अगर आउटलाइन रेलिवेंट होगी तो इंट्रोडक्शन चेक करेगा। अगर इंट्रोडक्शन चेक कर लेता है मतलब ये ठीक है तो रेलिवेंट की पॉइंट चेक करता है, कंप्लीट की पॉइंट चेक करता है और तरतीब के साथ चीज़ें चेक करता है। रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर एंड कोटेशंस को चेक करता है, कंक्लूजन को चेक करता है, ग्रामर मिस्टेक्स। ये 7 चीज़ें आपको जो सी हैं एग्जामिनर देख रहा होता है और आपको पास या फेल करने का फैसला कर लेता है इन 7 चीज़ों पर। अगर आपकी ये 7 चीज़ें रेलिवेंट है, टू द पॉइंट हैं, तो आपको एग्जामिनर किसी भी लिहाज से नहीं फेल करेगा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक भी ना कीजिएगा। ये छोटी छोटी गलतियां जो सी हैं ये इंसान को बड़ी बड़ी मुसीबतों में डाल देती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जी। नेक्स्ट आपको बता दूं एक पैराग्राफ को लिखने का तरीका जो उनसे है, यानी एक पैराग्राफ के जो लाजमी हिस्से हैं वो 5 हैं। सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस है, एक्सटेंशन ऑफ हेडिंग है। ठीक है, हेडिंग या सेंटेंस है, एक्सप्लेनेशन ऑफ हेडिंग या सेंटेंस है, एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग या सेंटेंस है, कंक्लूडिंग लाइन। ठीक है, या कंक्लूडिंग लाइन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जी ऐसे टॉपिक। ऐसे का टॉपिक है, मैं आपको हुनर सिखा रहा हूँ, ये डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले आप ये टॉपिक समझे जी। ऐसे का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, तो सजेशन वाला पॉइंट है कि ठीक है, मेन पॉइंट सजेशन है और करिकुलम रिफॉर्म्स ये की पॉइंट है। ठीक है, और आपको बता दूं टॉपिक सेंटेंस इसका बनेगा रेगुलरली अपडेटिंग द करिकुलम इज क्रूशियल फॉर प्रोवाइडिंग अ वेल राउंडेड एजुकेशन। मतलब ये है कि मसलसल नसाब को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है या बहुत अहम है। ये आपने अपना टॉपिक सेंटेंस लिख दिया, अपडेट करना निसाब को बहुत अहम है। ठीक है, ये बात आपका टॉपिक सेंटेंस है। आपने ऐसे वाली बात को और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा आपने हेडिंग वाली बात को लिख देना है। ठीक है, मतलब आप सिंपल सी दूसरे लफ्ज़ों में अगर बात करें, आपने क्या करना है जी, आपने लिखना है जी पाकिस्तान के मसाइल को कम करने के का एक हल या एक अहम तरीन हल निसाब को अपडेट करना है। ठीक है, ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया। आगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है बात को लंबा करके पेश करना। दिस इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्टिंग करंट नीड्स, रिमूविंग बेसिस एंड प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो मौजूदा जो ज़रूरियात है, साइंस तरक्की कर रही है, वो शामिल है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें काटना है और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना शामिल है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया जी, ये आपका एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ या एक्सटेंशन ऑफ हेडिंग हो गया। ठीक है, एक लाइन आपने इस पर लिख दी। ठीक है, 2 सेंटेंस आपने लिख दिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग लाजमी वीडियो को अगेन समाप्त कीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन एक अहम बात बता दूं, अगर आप लोग सीएसएस, पीएमएस और तहसीलदार या पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की तैयारी के हवाले से, इंग्लिश ऐसे के हवाले से परेशान हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 6 ऐसे लाया हूँ। अगर आप 6 ऐसे तैयार कर लेते हैं पीएमएस के लिए, पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए या इंग्लिश ऐसे के लिए, सीएसएस या पीएमएस के लिए, तो आप लोगों का ऐसे का पेपर पास हो जाएगा। और ये सीएसएस के ऐसे मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी को स्पेशली
20 रूल्स देखकर जिसके मुताबिक कैसे चेक होता है, वो 20 रूल्स के मुताबिक 30 रूल्स के मुताबिक कैसे चेक करवाया गया है। उसके मुताबिक 70% चैट जेपीटी ने नंबर दिए हैं, जबकि मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 90%, जबकि सीएसएस क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा है, उन्होंने पासिंग नंबर दिए हैं। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज कर लेते हैं तो आपके 90 प्लस भी नंबर आ सकते हैं। आप लोग मेरे नोट्स परचेज करें, और ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे मसाइल पर होता है, जैसे कि वुमेन के मसाइल पर ऐसे हर साल आता है, डेमोक्रेसी के मसाइल पर ऐसे हर साल आता है, एजुकेशन के मसाइल पर ऐसे हर साल आता है, करंट अफेयर्स के मसाइल पर ऐसे हर साल आता है, सोशल इवल्स के मसाइल पर ऐसे हर साल आता है, साइंस के मसाइल पर ऐसे हर साल आता है। ठीक है, आपको बता दूं वुमेन के रेलिवेंट मैंने 3 की पॉइंट इफेक्ट पर लिखे हैं, 3 में से 2 आपने उठा के लिखनी है। ठीक है, वुमेन के रेलिवेंट मैंने सॉल्यूशंस 6 लिखे हैं, 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखने हैं। कोशिश मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखने हैं। मतलब रेलिवेंट की पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपने लिखने हैं। बाकी आपको बताता चलूँ कि मैं अपने टेस्ट सेशन में आप लोगों को इंट्रोडक्शन, आउटलाइन और कैलकुलेशन लिखने का तरीकाकार सिखा दूंगा, और बॉडी पैराग्राफ में रेलिवेंट कोटेशंस भी हैं, फैक्ट्स एंड फिगर भी हैं। ठीक है, आपने सिर्फ आउटलाइन लिखने का सीखना है तरीका, और इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन, बाकी ऐसे आपने रट्टा लगा के लिखने जाना है और आपका ऐसे पास हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर द चैलेंजेस ऑफ द 21st सेंचुरी। कि एक तरक्की याफ्ता जो सा एजुकेशन सिस्टम होता है ये, या तरक्की पजीर ममालिक में एजुकेशन सिस्टम जो सा होता है ये लोगों को 21वीं सदी के मसाइल के लिए तैयार करता है। ये आपने 21वीं, ये आपने क्या बात लिखनी है जी, ये एक्सप्लेनेशन में करनी है। मतलब आप इसमें अपने अल्फाज से भी लिख सकते हैं कि ये मसाइल को हल करने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए 21वीं सदी के मसाइल को हल करने के लिए निसाब का निसाब को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। यह जुमला भी आप लिख सकते हैं, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम तलीम को पाकिस्तान के निज़ाम तलीम को 21वीं सदी में हल करने के लिए निसाब को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जुमला आप इस तरह लिख सकते हैं। अब आपने ऐसे वाली बात को और इसके अलावा टॉपिक वाली बात को एक्सप्लेनेशन में तशरीह करके लिख देनी है। एग्जाम्पल एंड कोटेशन, आपने एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं अगर आप मुनासिब समझें, या फिर आप फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर कोटेशन लिखी है, आ यूनेस्को एम्फेसिस, मतलब जोर देती है, करिकुलम रिफॉर्म इज एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। के प्रमोट करती है, निसाब जो सी हैं ये क्रिटिकल थिंकिंग को फ़रोग देते हैं और मसाइल को हल करने में मदद देते हैं। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक कंट्रीज डेट प्रायोरिटीज करिकुलम रिफॉर्म्स सी आ 10% इंक्रीज इन स्टूडेंट अचीवमेंट। जो अब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में 10 साल से मैट्रिक का सिलेबस वही है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं तकरीबन, कम से कम मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो अरसा बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको कम से कम अरसा बता रहा हूँ। और होना तो ये चाहिए कि हर साल सिलेबस चेंज होना चाहिए। हम साइंसदान खाक पैदा करेंगे, हम साइंस में खाक तरक्की करेंगे अगर हमारा सिलेबस ही नहीं चेंज हो रहा हर साल। ठीक है, सिलेबस ही नहीं चेंज होता तो हमारे स्टूडेंट्स क्या तरक्की करेंगे। उस कौम की तकदीर में लिखी है तबाही, जिस कौम के मकतब की फ़ज़ा ठीक ना हो। ठीक है, ये शेर आपको बता दूं इंग्लिश ऐसे में आप लिख सकते हैं, लेकिन रेलिवेंट जगह पर आप, ये रेलिवेंट नहीं है। वैसे मैंने टॉपिक शुरू किया है पाकिस्तान के निज़ाम का, तो इसीलिए मैंने ये बात कर दी। अदरवाइज आप रेलिवेंट लिख सकते हैं, उर्दू का शेर इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक शेर पूरे ऐसे में, ये नहीं कि आप 10 शेर लिख दें, 10 शेर नहीं लिख सकते इंग्लिश ऐसे के अंदर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो अगेन वीडियो को समाप्त कीजिएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो अगेन वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ जाएगी। और अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो लाजमी वीडियो को अगेन समाप्त कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन पर या व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूडिंग लाइन। कंक्लूडिंग लाइन में आपने लिखना है जी, देयर फॉर रेगुलरली अपडेटिंग द करिकुलम इज़ वाइटल फॉर प्रमोटिंग एजुकेशनल एक्सीलेंस।
मतलब ये है, इसी तरह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में के निज़ाम तलीम के मसाइल को सिलेबस में या निसाब में तब्दील करके या अपडेटिंग करके ही एजुकेशन सिस्टम के मसाइल को हल किया जा सकता है। यह आपकी कंक्लूडिंग लाइन हो गई। इसी तरह आपने लिखनी है, मतलब आपने ऐसे वाली बात को और की पॉइंट वाली बात को का जिक्र कर देना है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।